सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे, जो कि आप लोग पटियाला देख रहे हैं। वही पटियाले की कटिंग मैं 2 मीटर के अंदर कपड़े में बताऊंगी। और बहुत ही प्यारा कटिंग, और आपको पटियाला कोई भी पटियाला का नाप लेके और आपके साथ मैं कर बताऊंगी कि कैसे नाप लिया जाता है और कैसे कटिंग किया जाता है। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर कपड़ा है मेरे पास, और जो कि पटियाला की कपड़ा वैसे कपड़ा है जो कॉटन पीस में आती है ना, सूट और पैंट के दोनों कपड़ा रहती है, या पैंट सिलिए या पटियाला सिलिए, तो वही कपड़ा है। कोई अलग से मीटर बाई कपड़ा नहीं है, वही 2 मीटर कपड़ा है जितना कपड़ा दिया रहता है। अब इसमें से मैं कपड़ा दिखा रही थी, तो पहले तो मैंने कमर के लिए कट कर लिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे वीडियो बनानी, लेकिन इकट्ठे मुझे लगा कि नहीं यार, वीडियो तो बनानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले पटियाला लेनी, जिस भी नाप की पटियाला लेनी है उसका बेल्ट देखिए 6 इंच 7 इंच 8 इंच जिसको जितनी रहती है उसकी लंबाई रहती है, उसको नाप लीजिए। यहाँ पे देखिए 6.5 इंच मेरी आ रही है लंबाई बेल्ट की। रेडी बेल्ट है 6.5 इंच, तो आपको उसमें तो 2 इंच प्लस करेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा, और आधा इंच मार्जिन के लिए आप रख लीजिए। तो 9 इंच की पट्टी को मैंने कट कर लिया था चौड़ाई की तरफ से। आप हमेशा आधा 1 इंच मतलब बढ़ा के कपड़ा काटे रहेंगे तो अच्छा रहता है। तो 9 इंच मैंने यहाँ पे, जिधर से चौड़ाई की कपड़ा होती है ना कपड़े की, आपको जब इतनी कटिंग आती है तो एक फोल्ड करके मैंने कट कर लिया एक ही तरफ, दोनों चौड़ाई नहीं बल्कि एक तरफ से मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े 9 इंच की चौड़ाई में कपड़ा कट करके बेल्ट के लिए निकाल लिया है। अब उसको निकालने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अब जो भी कपड़ा घटेगा ना, तो एक्स्ट्रा जब आपकी कटिंग होगी पटियाला की, वही पटियाला में से कपड़ा बचेगा तो बेल्ट में थोड़ा सा कपड़ा जॉइंट हो जाएगा। अगर हैवी साइज है, यहाँ पे देखिए बेल्ट की चौड़ाई आपको कितना रखना है ये भी मैं नाप लेके दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे 24 से 25 इंच आ रही है बेल्ट की चौड़ाई, लेकिन मैंने 27 इंच रखा है। तो आप बढ़ा सकती हैं, 1-2 इंच घटा भी सकती हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है, या उतना ही आप 24 इंच के ही मतलब रख सकती हैं। तो ये हैवी पटियाला साइज है, और बहुत हैवी साइज़ की पटियाला है, मतलब 42-44 और 48 इंच की साइज़ के लिए ये आराम से पटियाला आपको हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कपड़ा रखे रखे थोड़ी मेरी स्क्रैच पड़ गई हुई थी, तो मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं प्रेस करूँ तो फिर वीडियो बनाऊँ। आपको पता ही है कितना टाइम निकाल के काम करना पड़ता है औरतों को। घर के काम के साथ बच्चों को संभालना, फिर वीडियो बनाना, सिलाई करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस पर से भी वीडियो बनानी, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपको बस मैंने हाथ मार के सही कर दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कॉटन कपड़ा है, इसको हाथ से भी अगर आप इस तरह से कुछ फिक्स कर देंगी तो ये हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप उसको क्या कीजिए, प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने से क्या होता है ना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए जो लेंथ है, रेडी लेंथ आपको जितना भी तैयार करना, मुझे मतलब 35 इंच उनकी थी। अब यहाँ पे फोल्ड करने के बाद, सॉरी मैं बता दूँ पहले, 10 इंच पे एक निशान आपका खुले भाग में रखना है। आप फोल्ड उतने करना है ना, थोड़ा कम ही फोल्ड कीजिए, क्योंकि जितनी पार्ट आप निकाल पाइएगा ना उतना ही पार्ट को आपको फोल्ड करना, मतलब 4 भाग करना है, तो पूरा 4 फोल्ड नहीं कर लेना है आपको, एक हाथ छोड़ के पीछे के साइड ही फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ, और लंबाई में भी मुझे 1.5 इंच प्लस करके कहा गया था बढ़ाने के लिए। तो लंबाई यहाँ पे 35 इंच है, लेकिन मुझे 36.5 इंच की रेडी करनी थी, तो 1.5 इंच इसमें प्लस हो गया। तो उसी के अनुसार मैं अब कट करूँगी। अब 6 इंच जो कि पट्टी के लिए मैंने 6.5 इंच को माइनस कर दिया। जो पट्टी मैंने कमर की पट्टी कट किया ना, उसको आपको 6.5 इंच का मैं रखूँगी, तो 6.5 इंच रेडी रहेगा। तो 6.5 इंच ऊपर इंची टेप निकाल के जितनी लेंथ आपको रेडी चाहिए उतनी, और प्लस मोहरी को फोल्ड करने के लिए मोहरी की चौड़ाई यहाँ पे आपकी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने देखा मोहरी पतली है तो मैंने 2 इंच लिया, आपकी चौड़ी है तो 2.5 3 4 इंच, जैसी मोहरी रहेगी वैसे आपको नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे पतली है तो इसी वजह से मैंने 2 इंच लिया। अब यहाँ पे एक और नाप चाहिए आपकी मोहरी की, कि आपकी रेडी मोहरी कितनी है, उसको भी आपको ऐसे कुछ करके नाप लेना है। यहाँ पे रेडी मोहरी थी 6 इंच की, तो मैंने 6 इंच प्लस 2 इंच या 1.5 इंच आपको कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या ही होगा, 1 इंच भी आप करोगे तो भी
चल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लगा के और उसके बाद से एक तिरछी सिलाई मैं तिरछी निशान लगा दूंगी, क्योंकि जब ये फोल्ड होती है तो कपड़ा कम पड़ जाता है, तो इसी वजह से आप 1 इंच तिरछा कर दें। अब देखिए जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, ऐसे लगाते लगाते जो 10 इंच की है ऐसे आगे की तरह एस बना देनी है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से हाथ उठा के और उसमें ला के आपको मिक्स करना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मोहरी से लेके जहाँ तक वो वाली 10 इंच वाली है ऐसे तिरछा कीजिए और एस बना दीजिए, जैसे कि आपको वीडियो में प्रॉपर दिख ही रहा होगा। मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, कुछ आगे ले जा रहा तो पीछे ले जा रहा, तो कुछ कुछ शैतानियाँ वो कर रहा, लेकिन आपको मार्जिन इसमें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ से एक्स्ट्रा लिया था ना वहीं से अब मैं कट कर दूँ। देखिए यहाँ पे तिरछी नीचा है, 1 इंच मैंने तिरछा कर दिया था जब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, और यहाँ पे हो गई है कटिंग। अब कटिंग करने के बाद आपको हटा के अभी मैं बताऊंगी इसमें कुछ कपड़े की कमी है। अब यहाँ पे देखिए जो पार्ट की जो फोल्ड किया गया था तो पूरा तो फोल्ड नहीं किया गया था, और इसी से हैवी पटियाला आपकी बन के रेडी होगी। यही जॉइंट, और हर कोई ये जॉइंट नहीं बताता आपको। अब क्या है, नीचे का जो भी कपड़ा आपका बचा है ना वो कपड़े को आपको रख कर, और जितना पार्ट ये इसमें देखिए डबल 4/4 है, लेकिन 2 ही पार्ट मेरी कट के निकले और 2 पार्ट की कम हो गई। तो 2 पार्ट अगर कम हो गई है तो मैं इसको अब यहाँ से कट करके उसी पे कपड़े पे आपको रख लेनी है। मैं भी पूरा बता दी हूँ, और रख के 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से आपको कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट जब आप करोगे तो वो कपड़ा आपकी जॉइंट में चली जाएंगे। और ये डबल फोल्ड है तो मैं इसको फिर से बीचों बीच में से कट कर दे रही। आप चलते हैं सिलाई, लेकिन पहले इससे पहले मियानी आप कट कर लीजिए। बेल्ट है तो देखिए यहाँ पे बेल्ट की मैं साइज़ यहाँ पे देखिए 21 इंच की ही चौड़ाई रहती है, 20 से 21 इंच की कपड़े की चौड़ाई होती है डबल में। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ था ना उसको एक कपड़ा लेके मैंने एक्स्ट्रा कुछ पट्टी उसी पे बेल्ट के लंबाई और चौड़ाई के अनुसार मैंने पहले चौड़ाई के अनुसार ऐसे कट करके कट कर लिया। एडेंडम ही कट किया है, क्योंकि कोई इंची टेप की उतनी ज़रूरत नहीं थी। एक्स्ट्रा मैंने इतने सारे कपड़े कट कर लिए बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए। अब आप इसको बेल्ट की काम भी हो गया, अब मियानी की काम। तो कम से कम आपको चौड़ाई 5 इंच की रहनी चाहिए, और लंबाई 3 इंच रहेगा, 7 इंच रहेगी तो चल जाएगी। तो पहले मैंने एक्स्ट्रा किया, और यहाँ पे देखिए चौड़ाई लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई इसकी 5 इंच थी। मैंने डबल फोल्ड किया है और उसके बाद कट करके यहाँ पे मियानी को मैंने निकाल दिया। आप थोड़ा सा इससे चौड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन 7 इंच 6 इंच की मियानी बहुत होती है, हर साइज़ के लिए ये फिक्स है। तो यहाँ पे मैंने मियानी भी कट कर लिया। अब चलिए मशीन पे सिलाई करते। तो यहाँ पे जो पहले पार्ट को मैंने कट किया था ना उसको पहले आपको ज्वाइंट करनी है और फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आपका पैंट का आ जाएगा। आपको मैं सारा चीज़ अपने अनुसार मैं बताती जाऊंगी जो से आपसे क्लिक हो जाए। अब देखिए दोनों पार्ट ज्वाइंट हो कि आपकी कुछ इस तरह से इतनी ज़्यादा कपड़ा आपको देखिए एक्स्ट्रा जो मैंने दिमाग लगाया था ना फोल्ड करके ये हुआ। अब ज्वाइंट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखा। अब देखने के बाद आपको देखिए बीच में आपको इसी बीच में आपको यहाँ पे मियानी को ऐड करना। जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उसी तरह आपको, अब फिर उसके बाद चुन्नट बनेगी। अब चलिए सिलाई मशीन पे। इसके आगे की आपको वीडियो ना 2-3 मिनट की थी तो मेरी डिलीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट करनी बीचों बीच। जिनको भी थोड़ी सी बहुत नॉलेज होगी तो उनको पता चल जाएगा। दोनों पार्ट में रख के सीधा उल्टा देख के आपको इस तरह से मियानी को फिक्स कर लेना, क्योंकि सिलाई अगर आपको आती है तभी आप देख रही हैं, और इतना तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि मियानी कहाँ ऐड करना है। बीचों बीच में आपको ऐड करना है, उस पर से बैठने वाली आपको सिलाई चला देनी है। यहाँ पे देखिए मैंने चलाया। अब इसको पार्ट को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और उस पर बैठने वाली सिलाई भी आपको चला देनी है। और मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत ईजी बताया, लेकिन कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उसको फिर से क्लियर करके वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ रह के हर चीज़ करके तो वीडियो उतनी अच्छी बना मैं नहीं पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। अब देखिए एक पार्ट को तो मैंने ज्वाइन कर लिया, दूसरी पार्ट को भी आपको इस तरह से ज्वाइन करना। और ज्वाइन करने के बाद देखिए बीचों बीच मैंने ज्वाइन किया, इससे तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा।
और बीचों बीच में ज्वाइंट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए मेरा बेटा फिर इसको नहीं दिखा रहा है कि मुझे कहाँ दिखाना है, मेरी मजबूरी थोड़ी बहुत हो ही जाती है वीडियो बनाते वक्त। तो यहाँ पे देखिए मैं बीचों बीच जब इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी तो आपको प्रॉपर दिखेगी कि कितने अच्छे से मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद अब आपको पहला काम तो एक प्लेट आगे की तरफ ज़्यादा चुन्नट रखनी है तो रखिए। और इसमें मैंने एक बहुत ही प्यारा हैक आपको बताया है। अगर आप इक्वली मतलब बराबर चुन्नट नहीं बना पाती हैं, आपसे छोटा बड़ा बनता है, इंची टेप की मदद नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि इंची टेप से 1 बाई 1 इंच लगा के फिर फोल्ड करो तो उसमें समय लग जाए। तो आप एक फॉग वाली चम्मच लीजिए, कुछ इस तरह से फोल्ड करते जाइए और वो बनते जाएगी। देखिए कितना प्यारा चुन्नट बन के रेडी हो गया। आगे की तरफ मैंने ज़्यादा चुन्नट रखी हुई है, और अगर ज़्यादा कपड़ा रहता मतलब होता नहीं है कि 4 मीटर कपड़े में जब पटियाला बनती है तो पीछे की तरफ से भी इतनी चुन्नट होती, लेकिन 2 मीटर में मैंने इतना चुन्नट बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए पीछे भी मैंने 2 चुन्नट एक्स्ट्रा डाल दिए थे। अब ये आगे के पार्ट हो गई है। अब पीछे देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगी 2 चुन्नट मैंने बड़े बड़े से 2-2 इंच के चुन्नट आपको डाल लेने। अब ये जो मैंने पट्टी को रेडी किया था ना, बेल्ट की पट्टी, जितनी मतलब बेल्ट की पट्टी वहाँ पे 24 उन्होंने रेडी किया हुआ था, मैंने 27 पे रेडी करके, और जितनी बेल्ट आपकी रेडी होगी ना उतनी ही चुन्नट आपको नाप के बना लेनी की बेल्ट जोड़ने में छोटा बड़ा ना हो। हाँ, लेकिन अगर आप छोटा अगर चुन्नट देके कम हो जा रही तो उसको बढ़ा सकती हैं, बढ़ा के या छोटा कर सकती हैं, लेकिन बेल्ट को एक बार फिक्स कर दी तो उतना ही चौड़ा रहता। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया, फिर दोबारा सिलाई चलाई। अब आइए मैं आपको बताती हूँ मोहरी कैसे बनेगी। मोहरी में आपको पता ही बकरम लगती है। अब बकरम करके जो 2 इंच के मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा दिया था, पहले मैंने ना कहीं कोई प्रेस की काम ही नहीं किया, प्रेस मैंने यूज ही नहीं किया। यहाँ पे उसी पे कच्चा सिलाई चला के और मैंने एक बार फोल्ड किया, फिर दूसरी बार फोल्ड करके इस पर सिलाई चला दी। पता आपको घरेलू औरत सिलती है ना तो उसके लिए सिल लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए कितना प्यारा बनके रेडी हो गया है। और यहाँ पे मोहरी भी और यहाँ पे सिलाई मैंने एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे सिलाई चलाते वक्त ध्यान रखिए, जब एक सिलाई चलाइए तो उसको खींच के उसके धागों को आप ज़रूर ऐसे तोड़िए। वो वीडियो मैं नहीं बना पाई, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और बताऊंगी आपको कि वो कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रबर भी लगा दिया है। रबर आपको कैसे लगना है, जितनी कमर हो उसमें 6 इंच की कम रबर लीजिए, जितनी कमर हो उससे 6 इंच कम करके रबर ले लीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा आइडिया? अगर आप पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। राधे राधे।